हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। साथियों, हमारे फाउंडिंग मेंबर्स के बीच बहुत सारे ऐसे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कुछ कुछ चीज़ों को लेकर और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते नहीं है। साथियों, आप सभी के रिमाइंड के लिए मैं बताना चाहता हूं कि याद कीजिए 10 अगस्त 1979 को, मार्क माई वर्ड, याद कीजिए 10 अगस्त 1979 को, जब भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी के फर्स्ट रॉकेट लॉन्च हुआ था और वो अंतरिक्ष की तरफ जा रहा था। साथियों, आप सभी को पता नहीं है, ये 19 साल की मेहनत थी और सिर्फ ये 19 साल की मेहनत नहीं थी, ये एक सपना थी उन सभी लोगों का जिन सभी लोगों को लेकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी ने इस रॉकेट को बनाया था। साथियों, 23 मीटर लंबा था ये रॉकेट और 17 टन का वजन था इस रॉकेट का। जब शाम 7:58 पर ये रॉकेट लॉन्च किया गया, यानी अंतरिक्ष के ओर इसको आगे बढ़ाया गया, तो ये रॉकेट जो था 4 स्टेज पर था। जब इसका पहला स्टेज वो तो सफल हो गया, लेकिन दूसरे स्टेज पर जाकर ये रॉकेट जो है काम करना बंद कर दिया। पूरा ये रॉकेट अचल हो गया था और कुछ ही चंद मिनट के अंदर 317 सेकंड के अंदर ये श्रीहरिकोटा से 507 किलोमीटर दूर समुद्र में जाके पूरा गिर पड़ा था, पूरा बर्बाद हो गया था। सिर्फ एक रॉकेट नहीं बर्बाद हुआ था साथियों, एक हौसला, एक सपना, जिन लोगों ने मिलकर इस रॉकेट को बनाया था, जिन लोगों ने मिलकर एक सपना को सजाया था, इस पूरा सपना टूट गया था। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी लिखते हैं कि लोगों की इस मजाक, लोगों की इस अपमान, मुझे बहुत ज्यादा दुख महसूस हुआ था। और उस टाइम मैं लौट के अपने घर, अपने रिसर्च के जगह पर चला गया था और उस टाइम मैं बहुत ज्यादा दुखी था, इतना ज्यादा दुखी था कि मैं रो पड़ा था। और वो बोलते हैं कि जो सफल होते वो कभी भी हार नहीं मानते, कभी भी गिव अप नहीं करते। जो पहाड़ पर चढ़ने वाला होते, पहाड़ के चूड़ा पर, पहाड़ के एकदम ऊंचाई पर चढ़ने वाला होता है, वो कभी भी पहाड़ की उच्चता को देखकर कभी हार नहीं मानते। अब्दुल कलाम आजाद जी ने उस दिन से फिर से अथक परिश्रम शुरू की। और साथियों, 18 जुलाई 1980, इसको भी याद रखिए, 18 जुलाई 1980 को वो जो रॉकेट वो सफल हो गया और फिर से अंतरिक्ष की ओर उस रॉकेट को बढ़ाया गया। और भारत ने, यानी पूरे दुनिया के इस जमीन पर भारत ने ये प्रमाणित कर दिया कि भारत के अंदर भी ऐसा कोई इंसान है जो एक अपना सैटेलाइट भारत के लिए अंतरिक्ष पर भेज सकता है। 1980 पर 18 जुलाई हमने ये कर दिखाया और हमारा ये रॉकेट जो है वो सक्सेस हुआ था साथियों। किसके द्वारा? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, हमारे सफल एक मिसाइल मैन। आप सभी को इससे शिक्षा लेना चाहिए कि 19 साल ऑन पैसिव को नहीं लगा, ऑन पैसिव को सिर्फ और सिर्फ 5 साल लगाए, या फिर 4 साल, या फिर 4.5 साल लगाए। यहाँ पर 19 साल के बाद अगर एक रॉकेट फेल हो जाता है या फिर अगर बर्बाद हो जाता है, फिर से उसको अगर 1 साल के अंदर रिपेयर करके एक ऐसा चीज बनाया जा सकता है कि पूरा दुनिया को हिला सकता है, तो हम भी ऑन पैसिव है, हम भी मिस्टर एश मुफारिस सर के बनाए हुए इस कॉन्सेप्ट के लोग हैं, हम भी डरने वाले नहीं है। हमारा 5 साल लगा तो क्या हुआ, 4.5 साल लगा तो क्या हुआ, और कुछ दिन अगर हमें लगता है तो यहाँ पर बेहतर से बेहतरीन बन रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे चीज बन के आप सभी के सामने खड़ा होने वाला साथियों कि आप नहीं, पूरे दुनिया को हिलाकर रख देने वाला है, पूरे इंटरनेट वर्ल्ड को हिलाकर रख देने वाला है। सिर्फ सफल होने के लिए धैर्य रखना आवश्यक है और हमें आवश्यक है कि हमारे जो एटीट्यूड है वो नेवर गिव अप, कभी भी हार ना मानने वाला, ये एटीट्यूड हमारे अंदर रहना चाहिए। इसलिए कभी भी आप सभी पैनिक मत होइए। यहाँ पर ऑलवेज 24 घंटा 7 दिन यहाँ पर काम हो रहा है, यहाँ पर कभी भी गिव अप नहीं किया जा रहा साथियों। आप एक ऐसे सीईओ के साथ है जो कभी भी गिव अप नहीं करते, जो कभी भी लोगों की चिंता छोड़ के अपने चिंता में
मशहूल नहीं रहते, जो हमेशा लोगों की चिंता करते, दुनिया को एक बेहतर से बेहतरीन सॉल्यूशन देने के लिए काम करते। तो साथियों, प्लीज डू नॉट पैनिक, द मोस्ट many more blessings are coming in your way, big surprise waiting for you, सिर्फ और सिर्फ just a matter of time, सिर्फ और सिर्फ एक समय का परिक्रमा है। इसलिए stay tuned, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िए और अपने लाइफ को ऑन पैशन के साथ एंजॉय कीजिए। वी आर इन इट टू विन इट।